देखिए हम हमारा पहला चैप्टर मिक्सचर पढ़ रहे हैं और मिक्सचर में अभी तक हमने 4 वीडियोस देख चुके हैं। इन 4 वीडियोस में मैंने आपके बेसिक कंसेप्ट्स पूरे क्लियर किए हैं और जितने भी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं मैंने कुल 16 टाइप के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कराए हैं और सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, इनकी प्रैक्टिस भी कराई है इन 4 वीडियोस में। तो इन्हें भी बिल्कुल देखिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। तो यहाँ पर अभी तक हमने इतना पढ़ चुके हैं। आज का हमारा वीडियो प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस सेशन में क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया है, जो कि इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो इनको हम पढ़ेंगे आज। और इस वीडियो को देखने के बाद और इन 4 प्रीवियस वीडियोस को देखने के बाद हमारा मिक्सचर को लेकर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा कि हम एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन को बना पाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मिक्सचर टॉप क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशंस। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है 30 लीटर का मिश्रण जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। ठीक है, एसिड और वाटर का जो रेशियो है ये 2:3 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाने पर नया अनुपात 2:5 होगा। देखिए टोटल मिक्सचर कितने का है, 30 लीटर का, हम सभी को पता है। अब अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, पिछले 5 वीडियोस देखे हैं कंसेप्ट के, तो ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। देखिए 3 और 2 टोटल कितना हो गया, 5। हमें बताइए टोटल 5 है और टोटल 30 लीटर है, तो ये कितने गुना हुआ, ये कितने टाइम्स हुआ। तो आप बोलेंगे 6 टाइम्स हुआ। तो यहाँ पर भी इसको कितने टाइम्स करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा हमें 6 टाइम्स। तो चलिए अगर इनको मैं 6 टाइम्स कर दूं तो क्या होगा, 6 2 12 लीटर एंड 6 3 18 लीटर। 12 लीटर मिल्क है, 18 लीटर वाटर है। अब देखिए यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर मिलाना क्या है, तो देखिए मुझे पानी मिलाना है। तो पानी में ऐड करेंगे। कितना पानी मिलाना है, इतना मिलाना है कि ये 2:5 बन जाए। अब देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो चीज मिलानी है उसे बिल्कुल भी कुछ मत करें, बल्कि ये देखें कि क्या नहीं मिलाना है। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मुझे मिल्क नहीं मिलाना है। तो मिल्क अगर पहले 12 लीटर था तो अभी भी कितना होगा, 12 लीटर। पर यहाँ पर मिल्क के पार्ट्स कितने हैं, 2। तो देखिए मैं यहीं से कंपैरिजन करूंगा। अगर 2 पार्ट 12 लीटर के बराबर, अगर 2 पार्ट 12 लीटर के बराबर, तो एक पार्ट कितने के बराबर होगा, एक पार्ट 6 लीटर के बराबर। तो 5 पार्ट 6 पंजे 30, यहां पर इंटू 6 करना पड़ेगा। तो 6 पंजे 30, यानी टोटल वाटर कितना हो जाएगा, 30 लीटर। देखिए पानी पहले कितना था, 18, अब कितना हो गया, 30। तो मुझे बताइए आपने कितना मिलाया। तो 30 में से अगर मैं 18 माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा 12, यानी मैंने इसमें 12 लीटर ही तो मिलाया होगा, तब जाके 30 लीटर बनाया और तभी जाकर ये 2:5 बनाया। तो मेरा आंसर क्या होगा, 12 लीटर, मतलब ऑप्शन डी। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2004, 2013, 2018 तीनों जगह पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से सुने, बहुत अच्छा सवाल है। 3 बराबर आयतन के बर्तन में जिनमें अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2, 7:3 और 11:4 है। आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं। तीनों बर्तन को एक बड़े बर्तन में खाली कर दिया गया, तो अब अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए मेरे पास 3 मिक्सचर है, मैं इनको नाम अगर ऐसा दे दूं A, B और C, तो मेरे पास A में टोटल कितना है, तो आप देखेंगे 3:2 के टोटल पार्ट्स हो गए 5। B में क्या रेशियो है, तो 7:3, टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे, टोटल पार्ट्स हो जाएंगे 10। और C में कितना है, तो देखिए 11:4, टोटल पार्ट्स हो जाएंगे 15। अब देखिए यहां पर मुझे बोला गया है कि 3 बराबर आयतन के बर्तन, आयतन यानी आपका वॉल्यूम। अगर आपके तीनों के बराबर वॉल्यूम है, यानी तीनों बर्तन बराबर कैपेसिटी के हैं, तो देखिए यहां पर ये फिलहाल 5 का है, ये 10 का है, ये 15 का है, क्या ये बराबर हैं। देखिए याद करिए मैंने आपको बताया था कंसेप्ट में, अगर बराबर मात्रा में बोला जाए तो सबसे पहले इनको बराबर किया जाता है। और इन्हें बराबर कैसे किया जाए, तो 5, 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, 5, 10 और 15 का, हम सभी को पता है एलसीएम 30 आएगा। तो एक काम करिए, सबको 30 लीटर बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, अगर इस 5 में मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूं, इस 10 में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और इस 15 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए सारे के सारे रेशियो किस तरीके से बदल जाते हैं। कितना आएंगे बताइए, क्या हम देख के यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। 6 तिया, मैं नए रेशियो को यहाँ लिखता हूँ, 6 तिया 18 लीटर,
सॉरी ये लीटर नहीं है, ये रेशियो में ही रहेगा, तो इसको लीटर लिखने की गलती आप भी ना करें। 18:12। इसी प्रकार 3 का गुणा करेंगे तो 7 तिया 21 अनुपात 3 तिया 9, और यहां पर 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22 अनुपात 4 दूनी 8। अब देखिए अगर मुझे तीनों को मिलाना है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीनों के आयतन बराबर हो चुके हैं। और अब जब मैं मिलाने को बोलूंगा तो मिलाने का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। मिल्क 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 को ऐड कर देंगे और वाटर 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 को ऐड कर देंगे और रेशियो निकाल लेंगे। चलिए इनको ऐड करके देखते हैं कितना आता है। देखिए ऐड करेंगे 10 और 1 11, कैपेसिटी 1 2 6 61, रेशियो यहाँ पर जोड़िए कितना आएगा 10 19 29, ये होगा हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो। तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन 61:29। सिंपल है। देखिए जिनको रेशियो वाला तरीका पसंद है वो रेशियो वाले तरीके से भी कर सकते हैं। यहां से अगर मैं रेशियो वाली मेथड से फॉलो करना चालू करूंगा तो देखिए ये कितना लिखूंगा 3/5 लिखूंगा, प्लस यहाँ कितना लिखूंगा 7/10 लिखूंगा, प्लस यहाँ कितना लिखूंगा 11/15 लिखूंगा, और उसके बाद इन सबका एलसीएम लूंगा। फिर ये तो बात हो गई सिर्फ मिल्क की, अभी ऐसा वाटर के साथ भी करना है। तो देखिए ये आएगा 2/5 प्लस 3/10 प्लस 4/15, और फिर इन सबको जोड़ूंगा। तो देखिए कुल मिलाकर एलसीएम आपको यहाँ पर भी लेना पड़ेगा और यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले ही एलसीएम ले लेते हैं ताकि बाद में ये इतना लंबा ना दिखे। अब देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो तरीका कुछ भी नहीं है, वही है आंसर। यहाँ पर भी 61:29 आएगा, पर ये दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है और कुछ लोगों को तो फ्रैक्शन से डर भी लगता है कि अगर फ्रैक्शन आ गया तो अरे बाप रे कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए ये तरीका बहुत सिंपल है कि एलसीएम बाद में ना लेने की बजाय आप पहले ही ले लें। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको आगे भी दिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला हुआ है, 200 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 13:7 है। कुछ लीटर दूध मिलाने पर यह अनुपात 7:1 हो जाता है। कितने लीटर दूध में मिलाया गया था? ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखिए 200 लीटर का मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो दिया हुआ है वो कितना है 17:3। अब यहां से अगर आप टोटल करेंगे तो कितना निकलेगा, तो देखिए 20, यानी टोटल मिक्सचर में कितने पार्ट्स हैं 20 पार्ट्स हैं, और टोटल मिक्सचर कितना है 200 लीटर। सिंपल यहां पर कंपेयर करिए कितने टाइम्स हो गया, तो आपको सिंपल दिख रहा है 10। अगर ये 10 टाइम्स है तो बाकियों को भी 10 टाइम्स करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 170 लीटर और ये हो जाएगा 30 लीटर। तो यहाँ पर मुझे ये तो पता चल गया कि मिल्क और वाटर की एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी है 170 लीटर एंड 30 लीटर। अब आपसे बोला गया है कि इसमें कुछ लीटर दूध मिलाया जाता है, कुछ लीटर मिल्क आपने ऐड किया और रेशियो हो गया 7:1। अब ध्यान दीजिएगा आपने मिलाया क्या, तो ऑब्वियसली आपने मिल्क मिलाया। क्या नहीं मिलाया, तो आपने वाटर नहीं मिलाया, यानी वाटर अगर यहाँ 30 है तो यहाँ पर भी कितना होगा 30 लीटर ही होगा। तो अगर 1 की वैल्यू 30 तो 7 की वैल्यू हम देख के बता सकते हैं कितनी होगी 210 लीटर। तो यहाँ पर अब आपको पता है कि पहले मिल्क था 170, अब मिल्क है 210। बताइए कितना बढ़ा, तो आप सिंपली माइनस करके बता सकते हैं कि 40 लीटर बढ़ गया, यानी आपने कितना मिल्क ऐड किया था 40 लीटर। देखिए आप अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व हो रहे हैं। मैं आपको बोल के एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, अगर मैं इंडिविजुअली बैठूंगा सॉल्व करने तो ये मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं। तो आपको भी इतना ही लगना चाहिए। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ए और बी दो मिश्रित धातु हैं, ठीक है, जिनमें सोना और तांबा है। ओके, तो एक जगह गोल्ड एंड कॉपर है, क्रमशः अनुपात 7:2। चलिए पहले मिक्सचर में रेशियो है 7:2 और दूसरे मिक्सचर में रेशियो है 7:11। तो ये है पहला मिक्सचर यानी ए और ये है दूसरा मिक्सचर यानी बी। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, दोनों मिश्रित धातुओं की बराबर मात्रा पिघलाकर नई मिश्रित धातु सी बनाई जाती है। नई मिश्रित धातु में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इन दोनों को वापस बराबर मात्रा में मिलाना है, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से, हम सभी जानते हैं। ये टोटल 9 हो गया, ये टोटल 18 हो गया। अब आपको इनको बराबर मात्रा में मिलाना है तो सबसे पहले बराबर करें। बराबर करने के लिए क्या करेंगे,
तो देखिए 9 में 18 का और 18 में 9 का मल्टीप्लाई मत करिएगा, अगर आप 9 में सिंपल 2 का कर देंगे तो भी काम हो जाएगा। हालांकि आप यहाँ पर 18 और यहाँ 9 का करके भी काम कर सकते हैं, बट दैट मेक द क्वेश्चन मोर टिपिकल न्यूमेरिकली। तो ऐसा कुछ ना करें, थोड़ा सा बस ये देखें कि क्या गुणा भाग करने पर सिंपल हो जाता है ज़्यादा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ 2 का गुणा कर दूं तो ये 18 हो जाएगा और यहाँ मुझे कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं, यानी 1। अब यहाँ से रेशियो लिख लें, नया रेशियो क्या बनेगा, देखिए 7 दूनी 14 और ये हो गया 4। यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे 7:11। अब क्या करना है, दोनों को मिलाना है, और मिलाने का मतलब सोने में सोना और तांबे में तांबा। सोने में सोना 21 अनुपात तांबे में तांबा 15। बोलिए क्लियर। क्या ये कट सकता है, तो ये बिल्कुल कट सकता है। 3 से काटेंगे कितना आएगा, 7:5। ये मेरा आंसर होगा। तो 7:5 यानी ऑप्शन ए विल बी माय आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ था, बहुत ज्यादा बार, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सवाल पढ़ लेते हैं पहले। मिश्रण ए व मिश्रण बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 व 2:3 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाने पर अब मिश्रण में आधा दूध व आधा पानी होगा। देखिए इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें तो ये वो कंडीशन है जहां पर मुझे पता होता है कि मुझे 2 मिश्रणों को मिलाना है। यानी एक मिश्रण है 4:3 का और दूसरा मिश्रण है 2:3 का। मुझे इन्हें मिलाना है, पर मिलाना कुछ इस प्रकार है कि जो नया मिक्सचर बने उसमें आधा दूध और आधा पानी हो। तो क्या आप मुझे इस आधा दूध और आधा पानी का अनुपात बता सकते हैं? तो अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया तो आपको पता चल जाएगा, आधा दूध और आधा पानी का मतलब होता है 1:1। याद आया आपको 50-50%? वहां पर भी मतलब 1:1 था, बराबर का मतलब भी 1:1 था, और 1:1 का तो मतलब 1:1 ही होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आधा दूध आधा पानी क्या होता है, 1:1। अब देखिए मुझे ए और बी को किस अनुपात में मिलाऊं कि मुझे मिक्सचर मिले। इसको देखकर आपको अगर एलिगेशन की याद आई तो आप सही रास्ते पर हैं। एलिगेशन कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं, एलिगेशन लगाने की कंडीशन क्या है? तो देखिए एलिगेशन मुझे क्या बताता है, एलिगेशन मुझे बताता है कि 2 वस्तुओं को मिलाकर तीसरी वस्तु बनाई गई, तो मुझे नीचे पता चलता है इन 2 वस्तुओं की मात्रा का अनुपात। और देखिए क्वेश्चन में भी तो यही पूछा है कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, और नीचे एलिगेशन मुझे क्या देगा, वही मात्रा का अनुपात देगा। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा एलिगेशन। पर क्या मैं डायरेक्टली एलिगेशन लगा सकता हूँ? नहीं। अगर आपने पुराना वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले 4 3 7, 3 2 5 और 1 और 1 2, सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल पार्ट्स को सेम करते हैं। तो टोटल पार्ट्स को सेम कैसे करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे लेते हैं, तो देखिए 7 5 2, बड़े वाले का टेबल पढ़ते चलें और तब तक पढ़ें जब तक बाकी वाले 2 नंबरों से गुणा नहीं हो जाता। तो सिंपल मैं आपको इसका एलसीएम बता देता हूँ, 70 होगा, है ना। तो अब सबको 70 बनाना है हमें। 70 बनाने के लिए कितने का गुणा करें, 10 का। यहाँ कितने का गुणा करें, 70 बनाने के लिए 14 का। और यहाँ कितने का गुणा करें, 35 का। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था एलिगेशन एट अ टाइम एक ही चीज पर लगेगा, या तो मिल्क 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 पर लगेगा या वाटर 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 पे लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम सिर्फ मिल्क मिल्क और मिल्क निकाल लेते हैं। तो गुणा करते हैं अंदर, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 और 35 एकम 35। तो अगर मैं मिल्क 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 पर एलिगेशन लगाऊं तो देखिए आंसर कितना इजीली निकल के आता है कि 40 और 28, ए और बी को मिलाकर मिक्सचर बना, तो ए का भी मिल्क लेंगे और बी का भी मिल्क लेंगे और जो बना उसका भी मिल्क लेंगे, यानी 35। 40 और 28 को मिलाकर 35 बना, माइनस करने पर क्या पता चलेगा, मात्रा का अनुपात। किनकी, ए और बी की मात्रा का अनुपात पता चलेगा। और यही तो पूछा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए या मिलाने पर। तो चलिए माइनस करते हैं, देखिए कितना आएगा, ये आ गया 7 और ये कितना आएगा 5। यानी ए और बी को किस अनुपात में मिलाना है, 7:5 में मिलाएंगे, तब जाकर मुझे मिश्रण मिलेगा 1:1 का। तो मेरा आंसर ऑप्शन ए। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरे कंसेप्ट वीडियो वाले वीडियोस देखे हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 बराबर
मात्रा के बर्तन जिनमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। तो अगेन मेरे पास 3 बर्तन है और तीनों में बराबर मात्रा है। तीनों बर्तन को बराबर मात्रा में मिलाने पर नया मिश्रण बनाया जाता है। नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात। देखिए ये वही पुराना क्वेश्चन जैसा दिख रहा है, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही हमने बनाया था। तीनों मिक्सचर्स ए, बी, सी तीनों को बराबर मात्रा में मिलाना है। पहले मिश्रण में अनुपात 2:1, दूसरे मिश्रण में अनुपात 3:2 और तीसरे मिश्रण में अनुपात 5:3। यहां पर सबसे पहले टोटल देखते हैं। टोटल कितना होगा? टोटल होगा 3, 5 और 8। बोलिए क्लियर है? मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है इसके बाद? तो आप सभी को पता है कि अगर इन्हें बराबर मात्रा में मिलाना है यानी इन सबकी पहले मात्रा बराबर करनी पड़ेगी और इसके बाद मात्रा बराबर करने पर जो भी यहाँ पर मिल्क वाटर आएगा इन सबको ऐड करके मैं यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो लिख दूंगा, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए काम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो जो भी लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे मेरी तरफ से एक लाइक उनको बिल्कुल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप में से कितने लोग सही बता पाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन 2010 और 2013 दोनों में पूछा गया है। नंबर्स थोड़े से चेंज हो सकते हैं, मैंने कई क्वेश्चंस के नंबर चेंज किए हैं ताकि वो एग्जैक्टली सेम ना लगे। आप पहले कहीं पढ़ चुके हो ऐसा भी ना लगे आपको, तो थोड़े से मैंने कहीं नंबर्स चेंज किए हैं। तो मुझे आंसर में कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा और मेंशन कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज दिस। ABCD नहीं बताइएगा, रेशियो बताइएगा प्रॉपर, है ना। चलिए मिलते हैं। अब फिलहाल अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। अगर मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नया अनुपात 7:8 हो जाता है। नए मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करें। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक मिश्रण है ए जिसमें अनुपात मिल्क और वाटर का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 7:5। फिर मुझसे बोला गया कि इसमें 15 लीटर आप पानी मिला दीजिए। अगर मैं इसमें 15 लीटर वाटर मिलाऊंगा तो ये अनुपात कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7:8। अब देखिए यहां पर एक बात समझने की है कि अगर मैं यहां पर पानी मिला रहा हूं, ये 15 लीटर वाटर है, अगर मैं यहाँ पर पानी मिला रहा हूं तो मिल्क नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए मिल्क यहाँ भी साथ है, यहाँ भी साथ है, यानी मिल्क बराबर है, हिस्सों में बराबर है और जो भी बढ़त हो रही है वो वाटर में हो रही है। यानी मैं देख सकता हूँ कि 5 से 8 हो गया, यानी कितना बढ़ा? 3। तो अब यहीं से एक चीज मुझे यहाँ पर क्लियर हो गई कि हिस्सों में 3 और लीटर में 15। अगर मैं 15 लीटर बढ़ाऊंगा तो 3 हिस्से बढ़ेंगे, यानी 3 हिस्से 15 लीटर के बराबर, तो एक हिस्सा 5 लीटर के बराबर। तो कुल मिलाकर 7 और 8 टोटल कितने हिस्से हो गए? 15 हिस्से हो गए। अगर एक हिस्से की वैल्यू 5 लीटर तो 15 हिस्सों की वैल्यू 75 लीटर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, SSC 2018 में ही पूछा हुआ है। 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 है। मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाने पर यह अनुपात 3:1 होगा? बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन। पहले 7:1 था, अब 3:1 है। पूछ रहा है कितने लीटर पानी मिलाने पर यह होगा। सबसे पहले देखें टोटल कितना था? 40 और 40 और यहां टोटल कितना था? 8। तो ये कितने गुना हो गया? तो आप बोलेंगे 5 गुना हो गया। और अगर ये 5 गुना है तो 7 को भी कितना गुना करना पड़ेगा? 5 गुना, तो 7 पंजे 35 लीटर मिल्क और 5 एकम 5 लीटर वाटर। बोलिए क्लियर है? अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, आपने वाटर ऐड किया, मिल्क ऐड नहीं किया, तो मिल्क अभी भी 35 लीटर ही होगा। बोलिए क्लियर? और अगर 3 की वैल्यू 35 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 3 की वैल्यू 35 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 की वैल्यू होगी 11 सही 2/3 लीटर। बोलिए क्लियर है? 11 सही 2/3 लीटर, यानी यहां पर भी 1 की वैल्यू कितनी होगी? 11 सही 2/3 लीटर। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि पहले आपके पास वाटर कितना था? 5 लीटर। अब वाटर कितना है? 11 सही 2/3 लीटर। तो मुझे बताइए आपने कितना ऐड कर दिया? तो देखिए 5 से तो सीधा सीधा समझ में आ रहा ना कि 5 से सीधा 6 जोड़ूंगा तो 11 हो जाएगा
और फिर 2/3 और है, तो 6 सही 2/3 लीटर मैंने इसमें वाटर ऐड किया होगा और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बट नंबर्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ है ताकि आंसर फ्रैक्शन में आए और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डटे रहना है अपने कंसेप्ट पर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, ए और बी दो मिश्रित धातु हैं जिनमें सोने और तांबे का अनुपात क्रमशः 5:3 और 5:11 है। बराबर मात्रा पिघलाकर नई मिश्रित धातु सी बनाई जाती है। नई मिश्रित धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर आपको याद होगा तो कंसेप्ट वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। चलिए एक बार और देख लेते हैं। मेरे पास दो धातु हैं ए और बी। ए का अनुपात क्या है, तो 5:3। बी का अनुपात क्या है, तो 5:11। टोटल करेंगे तो ये कितना होता है, ये होता है 8 और ये कितना होता है 16। सबसे पहले उसने बोला है कि इन्हें बराबर मात्रा में पिघलाकर मिलाया गया, तो पहले इन्हें बराबर कर लें। तो बराबर करने के लिए अगर मैं सिंपली यहाँ पर 2 का गुणा कर दूं, 8 दूनी 16 और ये यहाँ पर 16 एकम 16 हो जाएगा। तो देखिए अब ये बराबर हो गए तो इनका रेशियो लिख लेते हैं। अंदर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 10:6 और यहाँ कितना, तो ये अभी भी 5:11 ही रहेगा क्योंकि आपने 1 का मल्टीप्लाई किया था ना। तो अब मुझे इन्हें मिलाना है और मिलाने पर क्या होगा, मिलाने पर होगा 15:17 और यही मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे डील करना है। बहुत बार ये सवाल पूछा हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर देख के जाएं और अब मेरे ख्याल से आपसे ये बन भी जाएंगे। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 440 सीसी के एक मिश्रण में पानी और ग्लिसरीन का अनुपात 1:3 है। देखिए सीसी से कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसे ही समझ लीजिए 240 सीसी कुछ होगा कैपेसिटी, कुछ मात्रा होगी। इसमें आपके पास वाटर और ग्लिसरीन है जिसका अनुपात 1:3 है। क्या पूछा गया है, कितना पानी मिलाने पर यह अनुपात 2:3 होगा। देखिए वाटर मिलाना है आपको और रेशियो क्या हो जाना चाहिए, 2:3। बोलिए क्लियर है। तो सबसे पहले क्योंकि मेरे पास टोटल दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, देखिए 1 और 3 टोटल कितना हो गया 4। अब यहाँ से कंपेयर करें कि ये कितने गुना है, तो अब देखेंगे 6 चौका 24 होता है और 0 लगा हुआ है, यानी ये एक्चुअली 60 गुना है। कितने गुना है, 60 गुना। दिखाई दिया कैसे, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 चौका 24 यानी 6 बार में 24 आ गया और एक 0 और लगाना है यानी 60 का गुणा करेंगे, यानी बाकियों को भी किस रेशियो में लेना पड़ेगा 60। तो सबको गुणा कितने से करना है 60 से, तो 60 एकम 60 और 60 दिया 180। बोलिए क्लियर है। तो अब सुनिए यहाँ पर अगर वाटर ऐड किया है तो वाटर बढ़ गया होगा, पर मिल्क ग्लिसरीन तो नहीं बढ़ा होगा। ग्लिसरीन अभी 180 है और यहाँ पर भी 180 ही रहेगा। 3 की वैल्यू 180 तो 1 की वैल्यू 60 और 2 की वैल्यू 120। तो यहां पर आपके पास पहले था वाटर 60 सीसी, अब है 120 सीसी। तो मुझे बताइए कितना सीसी बढ़ा दिया, कितना सीसी मिला लिया, तो आंसर होगा 60 सीसी। बोलिए क्लियर। 60 से 120 यानी कितना बढ़ गया, 60 सीसी ही तो बढ़ा। तो देखिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये सीसी क्या है, लीटर क्या है, एमएल क्या है। यहाँ पर यूनिट्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है। हाँ कभी यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत पड़े तो बात अलग है। अगर आंसर और क्वेश्चन सब कुछ सेम यूनिट में है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये अचानक से क्या हो गया। कुछ भी नहीं हुआ है, उसने बस आपको कंफ्यूज करने के लिए एक नया दांव फेंका है ताकि आप थोड़ा टाइम यहाँ पर भी अपना वेस्ट कर दें। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, दो प्रकार की मिश्र धातु है जिनमें सोने और चांदी का अनुपात 7:22 और 21:37 है। ठीक है, ऐसा ए और बी में ऐसे दो नाम मान लेता हूं जिसमें गोल्ड और सिल्वर है। रेशियो क्या है 7:22 और दूसरे वाले में 21:37। ठीक है, मैंने मान लिया ये है। टोटल्स हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दोनों मिश्रित धातुओं को किस अनुपात में मिलाने पर नए मिश्रण में सोने और चांदी का अनुपात 25:62 होगा, 25:62 होगा।
तो देखिए इन दोनों को मिलाना है और मिलाकर एक मिक्सचर बनाना है, और मिक्सचर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 25:62। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ए और बी को किस अनुपात में मिलाना है। और जब भी ये लाइन पढ़ता हूं किस अनुपात में मिलाया जाए, तो सबसे पहले दिमाग की बत्ती कहां लेके जाती है मुझे, एलिगेशन की तरफ। किस अनुपात में मिलाया जाए वो एलिगेशन ही तो बताता है मुझे। तो चलिए सबसे पहले यहां पर अपने बेसिक नियम को फॉलो करते हैं, टोटल पार्ट्स सेम किए जाएं। यहां टोटल पार्ट्स गिनेंगे कितने हो गए, देखिए ये हो गया 29। यहां टोटल पार्ट्स गिनेंगे कितने हो गए, ये हो गए 58। और यहां टोटल पार्ट्स गिनेंगे कितना हो गया, तो आपको लगेगा 87। बोलिए क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आपको एलसीएम लेने, अब मैं बोलूंगा किस किस का एलसीएम, 29, 58 एंड 87 का एलसीएम। और अगर आपको थोड़ा भी मैथ्स का नॉलेज है तो आपको यहां पर ये दिखना चाहिए कि ये और ये सब 29 के ही टेबल हैं। 29 1 जा 29, 29 2 जा 58, 29 3 जा 87। तो यहां पर अगर आपको ये चीज दिख गई तो क्वेश्चन इजी हो गया। फिर क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, इनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए मैं 58 को क्या लिख सकता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं 58 को क्या लिख सकता हूं, मैं 58 को 29 इंटू 2 लिख सकता हूं ना। और इसी प्रकार मैं 87 को क्या लिख सकता हूं, मैं 87 को 29 इंटू 3 लिख सकता हूं। तो देखिए 29 तो सब में कॉमन है, तो उसको मत लीजिए। अब एलसीएम किसका निकालिए, 1 2 और 3 का। और 1 2 और 3 का एलसीएम तो हम सबको निकालते आता है, कितना होगा, 6 होगा। तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए जो बाहर से नंबर आए हैं वो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। ये कितना, 58 पहले से था और ये 87 पहले से था। बाहर से क्या क्या आया, तो ये 6 आया, ये 3 आया और ये 2 आया। और टोटल निकालेंगे तो अब तीनों का टोटल बराबर हो चुका। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहले इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद एलिगेशन लगाना है। एट ए टाइम एलिगेशन सिर्फ एक चीज पे लगेगा, या तो गोल्ड 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 पर लगेगा या सिल्वर 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 पर। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस पर लगाना है। मैं तो सोना, मुझे सोना बड़ा पसंद है तो मैं सोने पर लगाता हूं। 6 7 जा 42, पहले वाले में गोल्ड 42, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 63, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 50। तो अब आपको पता है कि पहले वाले में गोल्ड कितना है, दूसरे वाले में कितना है और मिक्सचर में कितना है। तो देखिए ए और बी को मिलाकर मिक्सचर बना तो 42 और 63 को मिलाकर 50 वाला बना। माइनस करेंगे तो मुझे रेशियो मिल जाएगा, माइनस करें कितना आएगा, ये आएगा 13 और ये आएगा 8। 13:8 विल बी माई आंसर। अब यहां पर ध्यान से देखें, 13:8। तो देखिए 13:8 या 8:13। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 13:8 को 8:13 कैसे लिख दिया। तो कुछ भी नहीं है, वो जो दो प्रकार की धातुएं थी उसको हो सकता है उसने आगे पीछे ले लिया हो। तो 13:8 का 18:3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सवाल क्या बोला हुआ है, एक बर्तन में ए व बी दो प्रकार के पदार्थों का 7:5 में रखा जाता है। तो मेरे पास दो पदार्थ हैं ए और बी, इन्हें किस रेशियो में रखा गया है, तो इन्हें रखा गया है 7:5 में। ठीक है, उसके बाद मुझसे बोला जाता है कि अगर 12 लीटर मिश्रण निकालकर 12 लीटर पदार्थ बी डाल दिया जाए। देखिए यहाँ पर मुझे 12 लीटर निकालना है और हमें पता है कि निकालने पर अनुपात नहीं चेंज होता, यानी जो बचेगा उसमें भी अनुपात कितना रहेगा, 7:5 का। फिर बोला गया उसे 12 लीटर बी से बदल दिया जाए, यानी अब मुझे 12 लीटर मिलाना जरूर है पर सिर्फ और सिर्फ बी, और ये अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7:9। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए निकालने पर अनुपात नहीं बदलेगा पर मिलाने पर अनुपात बदलेगा। यहां पर आपने मिलाया क्या, तो आपने मिलाया बी। आपने क्या नहीं मिलाया, आपने ए को नहीं मिलाया, यानी यहां से यहां आते तक ए की क्वांटिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई।
अब क्योंकि हमारे पास कोई क्वांटिटी वाली बात नहीं है तो हम यहाँ पर रेशियो को ही इक्वल करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ रेशियो कितना है 7 और यहाँ भी कितना है 7। क्या कुछ बराबर करने के लिए अलग से जरूरत है? नहीं है। ए यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, यानी मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया। अब यहाँ पर बी को देखते हैं। बी कितना है? 5। आपने 12 लीटर मिलाया तो कितना हो गया? 9। तो बताइए मुझे कितना बढ़ा? तो देखिए पार्ट्स में देखूंगा तो 4 बढ़ा और लीटर में देखूंगा तो 12 बढ़ा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे 4 पार्ट 12 लीटर के बराबर, तो एक पार्ट 3 लीटर के बराबर। तो मुझसे पूछा गया है कि मेरा मिश्रण ए कितना है, सॉरी पदार्थ ए कितना है। तो देखिए एक की वैल्यू 3 लीटर, तो 7 की वैल्यू 7 दिया 21 लीटर। ये मेरा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। 4 बर्तन जिनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 व 7:4 है। किस बर्तन में पानी की मात्रा दूध की अपेक्षा सबसे कम है? तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको तीनों मिक्सचर्स, 4 मिक्सचर्स को लिखकर बता देता हूं। 5:3 यानी टोटल हो गया 8। दूसरा मिक्सचर है 2:1 यानी टोटल हो गया 3। तीसरा मिक्सचर है 3:2 यानी टोटल हो गया 5। और चौथा है 7:4 यानी टोटल हो गया 11। अब अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस बर्तन में पानी की मात्रा दूध की अपेक्षा सबसे कम है। तो पानी यहां पर सबसे कम कहां पर है, तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पर हम यूज करेंगे परसेंटेज का। कैसे? हर जगह मिल्क और वाटर मुझे दिया हुआ है, तो क्यों ना मैं सब जगह से वाटर का परसेंटेज निकाल लूं। अब वाटर का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो देखिए यहां से वाटर का परसेंटेज निकालूंगा तो कितना आएगा? वाटर है 3, टोटल है 8 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 37.5%। ये वाटर है, मैं सिर्फ वाटर का परसेंटेज निकाल रहा हूं। यहां पर देखें, यहां पर अगर मुझे आपको वाटर का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो 1/3 इंटू 100, टोटल कितना हो जाएगा या ये परसेंटेज कितना आएगा? तो ये आएगा 33.33%। ये हमारा सेकेंड वाले में वाटर का परसेंटेज। दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए क्या करेंगे? तो देखिए इसको लिखेंगे 2/5 इंटू 100। ये बहुत सिंपल है, कितना आएगा? 40%। और लास्ट 4/11 इंटू 100, और इसको सॉल्व करने पर आएगा 36.36%, सॉरी 36%। तो अब आप मुझे यहां पर देखकर बता सकते हैं कि किस मिश्रण में सबसे कम पानी है। तो आप बोलेंगे सर सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में सबसे कम पानी है, यानी सेकेंड वाला ही मेरा आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये बिल्कुल, मैं इसको मिक्सचर का क्वेश्चन नहीं, मैं इसको परसेंटेज का क्वेश्चन ज्यादा बोलूंगा, बट क्योंकि मिक्सचर का यूज किया हुआ था तो यहां पर लेना पड़ा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। एक मिश्रित धातु कॉपर जिसका और निकल अनुपात 5:3:2 है। ठीक है, यानी मेरे पास एक मिश्रित धातु है जिसमें 3 चीज है। एक है कॉपर, दूसरा है जस्का, यानी आई डोंट नो जस्का क्या बोलते हैं, जस्का इज जिंक, ओके, जस्का इज जिंक, और निकल। ये 3 चीज है और इनका अनुपात क्या दिया हुआ है? अनुपात है 5:3:2। आगे बोला है 100 किलो मिश्रित धातु में कितने किलो निकल मिलाने पर यह अनुपात 5:3:3 होगा। देखिए ये टोटल है 100 किलो, केजी की बात कर रहा हूं। पार्ट्स में अगर मैं देखूंगा तो 10 पार्ट हैं टोटल, है ना। तो मैं बोल सकता हूं 10 पार्ट कितने के बराबर? 100 किलो के बराबर। तो एक पार्ट कितने के बराबर? 10 किलो के बराबर। अब देखिए इसमें मिलाना क्या है? तो इसमें मिलाना निकल है, और इतना मिलाओ कि ये 5, 3 और 3 हो जाए। तो देखिए बाकी 2 चीजें तो एज इट इज रह गई ना, कॉपर भी सेम है, जिंक भी सेम है, तो बढ़ेगा क्या? सिर्फ निकल। और कितना बढ़ेगा? तो देखो 2 से हो गया 3, यानी पार्ट्स में कितना बढ़ा? केवल और केवल एक पार्ट बढ़ेगा। और अभी अभी मैंने देखा एक पार्ट की वैल्यू कितनी? 10 किलो। अगर एक पार्ट की वैल्यू 10 किलो, यानी यहां पर आपने कितना निकल मिलाया था? आपने 10 किलो निकल मिलाया था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, तरल पी पानी से एक सही 3/7 गुना भारी है, वह पानी तरल क्यू से एक सही 2/5 गुना भारी है। तरल क्यू
कि 7 लीटर में कितने लीटर तरल पी मिलाने पर बनने वाला मिश्रण का भार पानी के भार के बराबर होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन दी हुई है पी और पानी के बारे में उसको लिख लेते हैं। पी पानी से भारी है, पानी का कितने गुना है, तो देखिए पानी का 1/3/7 गुना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। पहले जो इक्वेशन लिखी है वो आपको क्लियर है। पी जो है वो पानी का कितना गुना है, 1/3/7 गुना। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 7 एकम 7 और 7 3 10, यानी पी पानी का 10/7 गुना है। इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, या P अपॉन W, यानी P और वाटर का रेशियो 10/7 है या 10:7 है। P और W के बारे में ये बात हमें समझ में आ गई। अब चलते हैं Q और वाटर को लेकर। तो देखिए क्या लिखा है, पानी तरल Q से भारी है, यानी इस बार मुझे लिखना पड़ेगा पानी यानी वाटर Q से भारी है। Q का कितना गुना है, Q का 1/2/5 गुना है, यानी इसको लिखूंगा 1/2/5। देखिए यहाँ पर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। W इक्वल्स टू Q इंटू 7/5। 7 कैसे आया आपको क्लियर है, 5 एकम 5 और 2 7। इसके लिए भी मैं रेशियो लिख सकता हूँ, वाटर अपॉन Q इक्वल्स टू 7/5। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूँ P और W का रेशियो क्या होगा, तो P और W का रेशियो आप बोलेंगे 10:7। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं W और Q का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे 7:5। इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पर W और W ये दोनों कॉमन है, तो देखिए यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो कोई मेहनत करने की मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पर सीधा लिख सकता हूँ P W और Q का रेशियो क्या होगा। तो देखिए क्योंकि W दोनों जगह कॉमन है तो 10 7 5। अगर ये कॉमन नहीं होता तो पहले इसको इक्वल करते और उसके बाद रेशियो लिखते। ऐसा हमने क्लास शायद 8th या 9th, मेरे ख्याल से क्लास 8th में हमने ये पढ़ा हुआ है। तो देखिए अब यहाँ से मुझे क्या क्या पता चला, यहाँ से मुझे कुछ इस तरह की जानकारी मिली कि PWQ का जो रेशियो है वो 10 7 और 5 है। इसका मतलब P का भार 10, W का भार 7 और Q का भार 5। अब समझिएगा यहाँ पर किसको मिलाकर क्या बनाना है। उसने कहा P और Q को मिलाकर ऐसा मिश्रण बनाओ जो पानी के बराबर भारी हो, यानी एक तरीके से 10 और 5 को मिलाकर कितने का भार बनाना है, 7 का। तो किस अनुपात में मिलाना होगा पहले तो ये समझ लेते हैं, और अनुपात के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, एलिगेशन। चलिए इतना आप लिख लीजिए, फिर मैं इसमें से कुछ पार्ट रब कर देता हूं। जैसे ये जानकारी अब हमारे किसी काम की नहीं, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो जानकारी मैंने यहाँ तक लिखी है ये डायरेक्टली भी आप निकाल सकते थे अगर आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है तो। यहाँ तक तो आप वैसे भी पहुँच सकते थे। चलिए अब देखिए किन किन को मिलाकर क्या बनाना है। तो देखिए P और Q को मिलाकर W बनाना है, तो मिला दीजिए और यहाँ से मुझे अनुपात पता चल जाएगा। तो चलिए P का भार कितना था, Q का भार कितना था और वाटर का भार कितना था वो लिख लेते हैं। P का भार कितना था बताइए, 10। Q का भार कितना था, 5। बनाना कितने वाला है, 7। तो देखिए अनुपात क्या बनेगा, अनुपात बनेगा 2:3, यानी P और Q को किस अनुपात में मिलाना है, तो इन्हें मिलाना है 2:3 में। जब आप 2:3 में मिलाएंगे तो 7 वाला बनेगा, यानी पानी के बराबर बनेगा। अब यहां पर एक छोटी सी बात देखिए कि उसने बोला है Q का 7 लीटर। अब Q एक्चुअली कितने लीटर है, 7 लीटर, और यहां अनुपात में कितना दिख रहा है, 3। तो अगर मेरा 3 हिस्सा 7 के बराबर है तो 2 हिस्सा कितने के बराबर होगा, क्योंकि अगर इसे 2:3 में नहीं मिलाया तो 7 वाला नहीं बनेगा। यानी ये रेशियो तो मुझे बरकरार रखना है। Q का 7 लीटर है, 3 अगर 7 लीटर के बराबर तो 1 कितने के बराबर, 7/3 लीटर के बराबर। तो 2 कितने के बराबर, 2 होगा 14/3 लीटर के बराबर। और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 4 सही 2/3 लीटर, यानी ऑप्शन डी विल बी अ करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अनुपात का भी पूरा यूज हुआ है, तीन नंबर्स का रेशियो, और उसके बाद एलिगेशन भी पूरा यूज हुआ है। तो एक बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ तक आप इजीली पहुंच सकते थे और इसके बाद एलिगेशन ही लगाना था और कुछ भी नहीं करना था। मेरे ख्याल से अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया है, किसी बर्तन में 10 लीटर
अम्ल है, अगर 2 लीटर अम्ल को पानी से बदल दिया जाए, वह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाए, तो अंतिम मिश्रण में बचे हुए अम्ल और प्रारंभ में उपस्थित अम्ल की मात्रा का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, 2014 और 15 दोनों में पूछा हुआ है, बहुत ही इजी सवाल, मतलब इसका सेकेंड्स में आंसर दिया जा सकता है। याद है मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या बताया था, मैंने बताया था अगर ऐसा 2 बार हुआ है, कि पहले आपने इसमें से निकाला फिर इसमें मिलाया, फिर जो भी बना उसमें से फिर आपने एक बार निकाला और एक बार मिलाया, अब ये जो बना यहाँ आपसे पूछता है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसने पूछा कि यहाँ पर जो एसिड है और शुरुआत में जो एसिड था, इनका आपको रेशियो बताना है, तो चलिए अब जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को अपन ने करने का क्या तरीका देखा था। हमने बोला था पहली स्टेज पर जो काम हुआ है उसको लिख लीजिए। 10 लीटर था, इसमें से आपने 2 निकाल लिया तो कितना बचेगा 8, इसमें से आपने 2 निकाल लिया कितना बचेगा 8, अनुपात निकालेंगे कितना आएगा 5:4। बोलिए क्लियर। अब यहां पर मैंने कहा था कि अगर ये एक बार हुआ है और ये 2 बार हुआ है, तो कुल मिलाकर 2 बार हुआ है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 25:16। और ये 25:16 क्या है, तो 25:16 है कि अगर शुरुआत में 25 होता तो आखिरी में 16 बचता, अगर शुरुआत में 25 होता तो 2 बार करने के बाद कितना बचता 16 बचता। तो देखिए मुझसे अनुपात किसका पूछा गया, मुझसे अनुपात पूछा गया, अगर मैं इसको ए डैश बोलूं तो ए डैश और ए का, सवाल को फिर से ध्यान से पढ़िएगा, बचे हुए अम्ल और प्रारंभ में उपस्थित अम्ल की मात्रा का अनुपात, बचा हुआ कितना ए डैश यानी 16 और शुरुआत में कितना था ए यानी 25, तो आपसे अनुपात पूछा गया है ए डैश और ए का, जिसका आंसर होगा 16:25। इसको 25-16 मत लगा के आ जाना है ना, ऑप्शन डी विल बी अ करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, सोना पानी से 19 गुना भारी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन में लिखूं तो क्या लिखूंगा, गोल्ड इक्वल्स टू वाटर का कितने गुना 19 गुना, कुछ ऐसा लिखूंगा। वह तांबा पानी से 9 गुना भारी है, ठीक है। तो कॉपर के लिए क्या लिखूंगा, कॉपर इक्वल्स टू वाटर का कितने गुना 9 गुना। ये 2 इक्वेशन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, इन्हें किस अनुपात में मिलाने पर बनने वाली मिश्रित धातु पानी से 15 गुना भारी होगी। यानी मुझे एक ऐसा मिक्सचर या एलॉय बनाना है जो पानी से कितने गुना भारी हो, 15 गुना भारी हो। तो अब मैं यहां से अगर तीनों का अनुपात निकाल लूं, किस किस का, जी यानी गोल्ड, सी यानी कॉपर और अलॉय, अगर मैं इनका अनुपात निकाल लूं तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग अनुपात निकलता है। जी यानी गोल्ड, सी यानी कॉपर और ए फॉर एलॉय। ये पानी से कितने गुना भारी था 19 गुना, कॉपर कितने गुना भारी था 9 गुना, और एलॉय जो नया बनने वाला है वो कितने गुना भारी है 15 गुना। तो देखिए आपको किस किस को मिलाकर क्या बनाना है, तो आपको गोल्ड और कॉपर को मिलाकर ये एलॉय बनाना है ना, गोल्ड और कॉपर को मिलाकर एलॉय बनाना है। तो देखिए गोल्ड है 19 गुना, कॉपर है 9 गुना और एलॉय है 15 गुना। तो गोल्ड कॉपर को मिलाकर बनाना है एलॉय। मात्रा का अनुपात कहाँ पता चलेगा, नीचे एलिगेशन से। तो चलिए अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, गोल्ड की वैल्यू, कॉपर की वैल्यू, एलॉय की वैल्यू कितनी कितनी रखेंगे बताइए। गोल्ड की वैल्यू क्या रखेंगे 19 क्योंकि ये 19 गुना था, कॉपर की वैल्यू क्या रखेंगे 9 क्योंकि ये 9 गुना था, और एलॉय की वैल्यू कितनी रखेंगे 15 क्योंकि ये 15 गुना था। तो यहाँ से अगर मैं माइनस करूं तो मुझे पता चलेगा ये होगा 6:4, जिसको काटने पर आंसर आएगा 3:2 और अगेन ऑप्शन डी विल बी माई राइट आंसर। देखिए विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो यहां तक की कहानी अगर आपको क्लियर है तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 2 प्रकार की चाय पत्तियां जिनमें दार्जिलिंग और आसाम की चाय पत्तियों का अनुपात क्रमशः, स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़, क्रमशः 4:7 और 2:5 है। ठीक है, मेरे पास 2 प्रकार की चाय पत्ती हैं, पहली प्रकार की चाय पत्ती ए है, दूसरी प्रकार की चाय पत्ती बी है। इसमें दार्जिलिंग और असम की जो चाय है उनका अनुपात दिया है। पहली वाले में अनुपात क्या है 4:7 और दूसरे वाले में अनुपात क्या है 2:5। अब देखिए आगे क्या बोला है, इन्हें किस अनुपात में मिलाने पर दार्जिलिंग और असम की चाय पत्तियों का अनुपात
6:13 होगा। यानी आपको ए और बी को मिलाना है, इन दो चाय पत्तियों को मिलाना है और मिलाकर एक मिक्सचर बनाना है जिसमें दार्जिलिंग और आसाम की जो चाय पत्ती हो वो किस अनुपात में हो, 6:13 में। अब इसको देखकर आपको मेरे ख्याल से, अगर आपने कंसेप्ट वीडियो देखे हैं तो आपको याद आ गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन, ये जो आंसर है बहुत ही ज्यादा इजी है ना। तो चलिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर टोटल पार्ट्स सेम करता हूँ। यहाँ टोटल पार्ट्स कितने हैं, 11। यहाँ टोटल पार्ट्स कितने हैं, 7। और यहाँ टोटल पार्ट्स कितने हैं, 19, है ना। 11, 7 और 19। अब मुझे टोटल पार्ट्स को सबसे पहले इक्वल करना है। इक्वल कैसे करूंगा, तो मैंने आपको बोला था एलसीएम ले लीजिए। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसमें सिंपली उठा के 7 और 19 का गुणा कर दें, इसमें 11 और 19 का गुणा कर दें और इसमें 11 और 7 का गुणा कर दें। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एलिगेशन आप एट अ टाइम एक ही चीज पर लगाएंगे। तो अगर आप दार्जिलिंग पर लगा रहे हैं तो दार्जिलिंग 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 निकाल लें और एलिगेशन लगा दें, और अगर आप आसाम पर लगा रहे हैं तो आसाम 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 निकाल लें और एलिगेशन लगा लें। चलिए मैं दार्जिलिंग को करता हूँ क्योंकि यहाँ नंबर्स मुझे थोड़े छोटे दिख रहे हैं और कंपेरेटिवली कैलकुलेशन ईजी होगा। तो अब देखिए बाहर से क्या क्या गुणा हुआ है, 7, 19। तो बेसिकली ये जाकर किधर मल्टीप्लाई होगा, 4 से। तो दार्जिलिंग की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगी 7 इंटू 19 इंटू 4। ये दार्जिलिंग की ए के लिए आएगी और ये कितनी होगी, तो ये होगी सब कुछ गुणा करने पर 532। हाँ, इसी प्रकार बी के लिए भी निकालेंगे दार्जिलिंग की वैल्यू, कितना आएगा। तो देखिए बाहर से क्या क्या आया था, 11 और 19। तो यहाँ पर मुझे 11 गुणित 19 और गुणित 2 करना पड़ेगा। यहाँ से जो बी का दार्जिलिंग का टी का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 418। इसको आप गुणा करके देखें तो 418 आएगा। और सेम चीज हमें मिक्सचर के लिए भी करना होगा। तो यहाँ 11 और 7 का गुणा किसमें, 6 में करना होगा। तो 11 गुणा 7 गुणा 6, ये कितना आएगा, तो ये आएगा 462। अब आप बोलेंगे सर नंबर बड़े हो गए, तो भाई सरकारी नौकरी दे रहा है वो आपको, इतना कैलकुलेशन तो करवाने की मतलब रखता है कि इतना कैलकुलेशन वो आपको दे सकता है, तो इतना तो करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद हमें सिंपल एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन क्या क्या किस किस पे लगाएंगे, तो देखिए 532 और 418 को मिलाकर कितने वाला बनाया गया, 462। एलिगेशन में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि याद रखिएगा बीच वाला नंबर हमेशा इन दोनों के बीच में हो। तो देखिए इनके बीच में भी है, एक नंबर इससे छोटा है और एक नंबर इससे बड़ा है। चलिए अब अगर मैं माइनस करता हूं तो कितना आएगा, तो देखिए माइनस करने पर इसको ये आएगा 44, और यहां माइनस करूंगा तो कितना आएगा, यहां माइनस करने पर आएगा 70। और सिंपली मुझे यहां पर इसका रेशियो निकाल लेना है। तो बताइए रेशियो निकालेंगे कितना आएगा, 2 से काट लेंगे, ये आएगा 22:35। और ये देखिए मेरे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत टफ काम नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन था, बिल्कुल था। तो इतना कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ सकता है एग्जाम के लिए, इतने के लिए तो तैयार रहें। हालांकि ऐसा कोई डेसिमल वाला भी नहीं था, थोड़े नंबर ही थे बड़े, बट दैट्स ओके। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 3 बर्तन जिनके आयतन का अनुपात 3:2:1 है, इनमें रखे हुए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2, 3:1, 4:1 और 4:1 है। पहले बर्तन का 1/3 भाग, दूसरे बर्तन का 1/2 भाग व तीसरे बर्तन का 1/7 भाग मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें। सुनने में कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से 3 मिश्रण हैं। तो देखिए आपके पास 3 मिश्रण है ABC, तीनों में आपको अनुपात दिया हुआ है। अनुपात क्या क्या है, तो पहले में अनुपात है 5:2, दूसरे वाले में अनुपात है 4:1 और तीसरे वाले में भी अनुपात है 4:1। यानी अगर मैं यहाँ पर देखूं तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, तो यहाँ पर टोटल पार्ट्स हैं 7, यहाँ टोटल पार्ट्स है 5 और यहाँ भी टोटल पार्ट्स है 5। अब देखिए मुझे इन तीनों का कुछ कुछ भाग मिलाना है। पहले वाले का 1/3, दूसरे वाले का 1/2, तीसरे वाले का 1/7, वो बाद में मिलाएंगे। पहले इनके आयतन का अनुपात तो देख लें। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम के हिसाब से बात करूं तो ये 7, 5, 5 का वॉल्यूम है,
या मिश्रण है, तो ये 7 5 5 3 2 1 तो नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको 3 2 1 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इनको इक्वल कर लीजिए करिए। तो इक्वल करने के लिए यहाँ 5 का, यहाँ 7 का और यहाँ भी 7 का गुणा करेंगे। तो अब देखिए 35 35 और 35 इक्वल हो गया। अब इसको 3 2 1 में कर दीजिए, यानी यहाँ पर 3 का गुणा, यहाँ पर 2 का गुणा और यहाँ पर 1 का गुणा। तो अब आप देखेंगे कि इनका जो टोटल मिश्रण है वो 3:2:1 में आ चुका, क्योंकि अब आप अगर यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो ये 7 5 7 5 7 5 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो आएगा 3:2:1। तो यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने इनको बराबर किया था और उसके बाद इनका जो आयतन था उस आयतन में इनको लेकर आया। कैसे लेकर आया, तो पहले वाले का आयतन 3 था तो 3 से गुणा किया, दूसरे वाले का आयतन 2 था तो 2 से गुणा किया और तीसरे वाले का आयतन 1 था तो 1 से गुणा किया। तो अब ये बराबर आयतन में आ चुके हैं, या इस आयतन में आ चुके हैं जो क्वेश्चन में दिया था। फिर उसने बोला कि पहले वाले का 1/3 भाग, दूसरे वाले का 1/2 भाग और तीसरे वाले का 1/7 भाग। कोई बहुत मुश्किल नहीं है। देखो इस पूरे मिश्रण का मुझे कितना चाहिए, केवल 1/3। इस मिश्रण का मुझे कितना चाहिए, 1/2 और इस मिश्रण का मुझे कितना चाहिए, 1/7। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एक्चुअली आपको नंबर मल्टीप्लाई करना है वो 3 में से 3 कैंसिल होने के बाद केवल यहाँ पर 5 ही बचेगा, यानी अंदर मल्टीप्लाई भी क्या होगा, 5। यहाँ पर 2 में से 2 मल्टीप्लाई कटने के बाद क्या बचेगा, 7, यानी अंदर जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो कौन होगा, 7। और यहाँ तो 7 में से 7 भी कैंसिल हो गया, यानी 1। तो अब मैं इनका नया रेशियो निकालता हूँ। तो देखिए 5 से अंदर गुणा करूंगा, कितना आएगा, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 7 से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 चौके 28 और 7 एकम 7, और ये 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4:1। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई। ए बी और सी ये आएगा फाइनल मिलाने वाली मात्राएं। अब इनको मिलाना है, और मिलाने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मिलाने का मतलब होता है कि दूध में दूध जोड़ना है और पानी में पानी। तो चलिए इनको दूध में दूध और पानी में पानी जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, तो देखिए अनुपात इन सबको जोड़ें, कितना आता है बताइए, ये आएगा 57 और ये आएगा 18। तो हमारा आंसर क्या 57:18 होगा, नहीं। मुझसे बोला गया है क्या निकालना है, पानी का प्रतिशत। अब देखिए ये मिल्क है और ये वाटर है, तो मिल्क अगर 47 है, वाटर 18 है, तो टोटल कितना होगा, तो बताइए टोटल कितना होगा, टोटल होगा 75। अब मैंने आपसे पूछा वाटर की वैल्यू या वाटर का परसेंटेज, तो कैसे निकालेंगे वाटर का परसेंटेज। देखिए वाटर 18 है और टोटल कितना है 75, इंटू किससे करेंगे 100 से। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 से कटेगा 6 टाइम्स एंड 6 4 इज 24%, यानी वाटर का परसेंटेज कितना होगा 24। ऑप्शन डी विल बी अ करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए सुनने में ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इजीली सॉल्व हो गया। आप खुद देखिए कितनी आसानी सॉल्व हो गया। तो किसी भी क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, उसे करना है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, दो मिश्रित धातुएं जिनमें टिन और लोहे का अनुपात क्रमशः 1:2 2:3 है। तो मेरे पास ए और बी नाम की दो धातुएं हैं, इसमें टिन और आयरन यानी टिन और लोहे का अनुपात कितना है, तो देखिए इनका अनुपात है 1:2 और दूसरे में अनुपात है 2:3। आगे क्या बोला है, दोनों मिश्रित धातुओं को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो बनने वाले मिश्रित धातु में टिन और लोहे का अनुपात क्या होगा। आपको इन्हें मिलाना है। सबसे पहले टोटल निकालेंगे, ये कितना आएगा 3 आएगा, ये कितना आएगा 5 आएगा। आपको इन्हें मिलाना है, किस अनुपात में मिलाना है, आपको इन्हें मिलाना है 3:4 में। कैसे करते थे, सबसे पहले टोटल पार्ट्स सेम करते थे। तो चलिए टोटल पार्ट्स सेम करते हैं। कैसे, यहाँ 5 का और यहाँ 3 का गुणा। अब ये बराबर हो गया। अब इसको किस अनुपात में मिलाना है, तो 3:4, तो यहाँ 3 का गुणा करें और यहाँ 4 का। अब सिंपली जो नंबर आपने बाहर से मल्टीप्लाई किया था उसे अंदर भी कर लें। तो देखिए 15 एकम 15, तो ये हो गया 15, 15 दूनी 30, तो ये हो गया 30। सेम 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36।
तो अब हम इसे मिला देंगे। मिलाने पर क्या आएगा, तो ये आएगा, बताइए, 39 रेशियो ये कितना आएगा, 66। और इसको अभी मैं फर्दर 3 से काट सकता हूं, तो काटने के बाद 13:22 विल बी माई करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने मेरे कंसेप्ट वीडियोस देखे हैं तो ये आपके लिए विद इन सेकेंड्स का क्वेश्चन था, कोई बहुत मुश्किल नहीं हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 3 बराबर आयतन के बर्तन में जिनमें अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 2, 3, 3, 4, 4, 5 है। तो इस बार 3 बराबर आयतन वाले हैं, तो पहले वाले को अगर मैं ए, दूसरे वाले को बी और तीसरे वाले को सी बोल लूँ, तो देखिए पहले वाले में अनुपात क्या है, 2:3। दूसरे वाले में अनुपात क्या है, 3:4। और चौथे वाले में अनुपात, सॉरी तीसरे वाले में अनुपात क्या है, 4:5। इसके टोटल पार्ट्स अगर मैं देखूं तो 5 है, इसके 7 है और इसके 9 है। करना क्या है, तो देखिए करना आपको कुछ भी नहीं है, आपको तीनों के आयतन को बराबर करना है। इनमें से एक बड़े बर्तन में इन्हें एक बड़े बर्तन में खाली कर दिया जाता है। अब बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो बेसिकली इनको मिलाना है, पर कैसे, किस अनुपात में, तो देखिए बराबर आयतन का मतलब इन तीनों को बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे, तो यहाँ, यहाँ और यहाँ पहले कुछ गुणा करना पड़ेगा। कितने कितने का, तो देखिए यहाँ 7 का और 9 का कर दीजिएगा, यहाँ 5 और 9 का कर दीजिएगा, और यहाँ पर 5 और 7 का कर दीजिएगा। तो अब देखिए 5, 7, 9, 5, 7, 9, 5, 7, 9, तीनों बराबर हो गए। अब इनको मिला देंगे, पर जो नंबर आपने बाहर मल्टीप्लाई किए वो अंदर भी करेंगे और सबको ऐड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बहुत मुश्किल नहीं होगा, पर आप मुझे ऑप्शंस में कमेंट्स में बताएं कि 21 का आंसर क्या होगा। प्लीज़ मैं आपके कमेंट्स चेक करूंगा, है ना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे ऑप्शन ए, बी, सी या डी, और बेटर होगा अगर आप वैल्यूज लिख के बताएं। बहुत इजी है, आपको समझ में आ चुका है क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा, 3 बर्तन जिनके आयतन का अनुपात 3:4:5 है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देखे ना, तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि जो तीनों का बर्तन का जो अनुपात है वो टोटल 3, 4, 5 के अनुपात में है। तो अगर मेरे पास 3 अलग अलग मिश्रण हैं, जैसे इसमें दिए हुए हैं कि 3 मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1, 3:1 और 5:2 है, तो सबसे पहले क्या करना रहता है कि 4:1, 3:1 और 5:2 में सबसे पहले मैं टोटल देखता हूँ। टोटल यहाँ पर 5 है, यहाँ 4 है और यहाँ 7 है। कायदे से इन तीनों बर्तनों का जो अनुपात है वो होना चाहिए 3, 4 और 5, पर यहाँ है 5, 4 और 7। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इनको बराबर करना होगा। एक बार ये बराबर हो गए तो फिर उसको 3, 4, 5 बनाने में दिक्कत नहीं होगी। बराबर कैसे होंगे, तो देखो बराबर करने के लिए आप इसमें 4 का गुणा करें और 7 का गुणा करें, इसमें आप 5 और 7 का गुणा कर दें, इसमें आप 5 और 4 का गुणा कर दें। तो अब देखिए 4, 5, 7 यहाँ भी है, 4, 5, 7 यहाँ भी है और 4, 5, 7 यहाँ भी है, यानी ये अब बराबर हो गए। और बराबर का मतलब 1:1:1। पर मुझे चाहिए कितने में, 3, 4 और 5 में। तो मुझे इसे सिंपली 3 से गुणा करना है, इसे 4 से गुणा करना है और इसे 5 से गुणा करना है। तो अब ये आ चुके हैं 3, 4, 5 के अनुपात में। फिर उसने बोला है तीनों बर्तनों को चौथे बर्तन में खाली कर दिया जाए, तो अब इस बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। तो बेसिकली सिंपली इनको आपको मिलाना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका कैलकुलेशन करके अंदर भी मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दूध और पानी की मात्रा पता चलती जाएगी। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं 12, 7 और 4 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा कुछ 336 रेशियो, और जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 84 आएगा। यहाँ पर मैं जब मल्टीप्लाई करता हूँ 140, 114 तो 3 हो जाएगा 420 रेशियो, और यहाँ तो ये 140 ही रहेगा। सेम यहाँ पर ये 100 हो जाएगा गुणा करने पर, 100 × 5 ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 200। तो मेरे पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो तीनों में आ चुका है। अब मुझे इसे सिंपली ऐड करना है। सिंपल ऐड करूंगा तो देखिए कितना होता है, ये हो जाएगा 1256 और ये हो जाएगा 424। इसको अगर मैं और सिंपल करने के लिए काटूं 4 से, तो देखिए 4 से काटने पर ये हो जाएगा 314 और ये हो जाएगा 106। ये अभी और से दो से एक बार और कट सकता है, 2 से काट लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 157
रेशियो 53। अब और नहीं कटेगा, यानी यही मेरा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। यस, तो देखिए ऑप्शन सी मेरा आंसर हो गया। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी थी, बट इट्स ओके, कैलकुलेशन चलती है इतनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला सवाल क्या है, 3 बर्तन जिनमें सिरप और पानी का अनुपात क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है। पहले बर्तन के 10 लीटर, दूसरे बर्तन के 21 लीटर को मिलाया जाता है। तीसरे बोतल के कितने लीटर मिलाने पर सिरप और पानी का अनुपात 1:1 होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल। ए, बी और सी 3 प्रकार के मिक्सचर हैं, इनमें सिरप और वाटर है, सिरप और वाटर का रेशियो है क्या क्या है। देखिए 2:3 पहले वाले में है, दूसरे वाले में 3:4 है, और तीसरे वाले में 7:5 है। इसके टोटल पार्ट्स 5 हैं, इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, 7 हैं, और इसके टोटल पार्ट्स 12 हैं। अब मुझसे बोला गया है कि मैंने इसका 10 लीटर लिया, पहले वाले मिक्सचर का मैंने 10 लीटर लिया, दूसरे वाले का 21 लीटर लिया, और तीसरे वाले का कितना लीटर लूं कि इन सब को जब मैं मिलाऊं तो जो दूध और पानी का सिरप और वाटर का रेशियो है ये 1:1 है। तो ठीक है, मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि इस 10 लीटर में सिरप और वाटर कितना। तो देखिए 5 अगर 10 के बराबर तो इंटू 2 हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 और 6 लीटर। दूसरे वाले की देखें तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 7 21 कितने गुना हो गया, 3 गुना, तो बाकियों को भी 3 गुना करेंगे, तो 3 तिया 9 लीटर और 4 तिया 12 लीटर। इसका अभी पता नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं, अगर 12 की वैल्यू x है तो फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस x को x ना लूँ, इस x को मैं x ना लूँ, मैं बस ऐसा मान लूँ कि जो भी होगा वो कुछ ऐसा होगा कि ये 7x होगा, ये 5x होगा, और ये टोटल 12x होगा। अनुपात में हम ऐसा मान सकते हैं, रेशियो में, कि ये 7 नहीं 7x है, 5 नहीं 5x है, और 12 नहीं 12x है, यानी टोटल मिश्रण कितने का है, तो 12x लीटर का है। तो अब यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर जो मिल्क आएगा, सिरप आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा 7x। यहाँ पर जो वाटर आएगा वो कितना आएगा, 5x, और इन दोनों को मुझे ऐसे ही लिख देना है। चलिए अब मैं इन तीनों को मिला देता हूँ, तो क्या मिलेगा, तो ये देखिए ये मिलेगा 13 + 7x, क्योंकि x तो वेरिएबल है तो ये ऐड नहीं हो सकता। रेशियो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 18 + 5x। बोलिए क्लियर है, ये मिल गया। और मुझे पता है ये अनुपात क्या है, ये अनुपात है 1:1। और शुरू से लेकर अभी तक मैं आपको कई बार बता चुका हूं, 1:1 का मतलब क्या होता है, 1:1 का मतलब होता है बराबर होना, और बराबर होने का मतलब 13 + 7x और 18 + 5x आपस में बराबर होंगे। तो 5 को इधर ले जा ले और 13 को इधर ले आए, तो ये कितना हो जाएगा, 2x = 5 एंड x = 2.5 लीटर। और जैसे ही x की वैल्यू मिल गई तो टोटल मिक्सचर कितना था, तीसरा वाला 12x, तो इसमें 12x की वैल्यू कितनी निकालूंगा, तो देखिए 12 × 2.5 कितना होगा, ये होगा 30 लीटर। यानी आपने तीसरा मिक्सचर या मिक्सचर सी कितना लिया था, 30 लीटर लिया था। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन इतना लंबा भी नहीं था, इतना नॉमिनल। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ताजे अंगूर में 75% पानी है, सूखे अंगूर में 20% पानी होता है। एक व्यक्ति 40 किलो ताजा अंगूर खरीदता है तो वह उससे कितने किलो सूखे अंगूर प्राप्त कर सकता है। बहुत ही बढ़िया सवाल। इस क्वेश्चंस को कई बार स्टूडेंट्स डाउट में भी लेके आते हैं, तो आप जब पढ़ेंगे अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप बाद में डाउट पूछे, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको ये समझनी है कि एक होता है फ्रेश और एक होता है ड्राई। हम ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं ना, तो फ्रेश फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स कैसे बनते हैं, तो कुछ नहीं होता है, आप इनको फ्रेश फ्रूट्स को बस डिहाइड्रेट कर देते हो, सुखा देते हो तो ड्राई फ्रूट्स बन जाते हैं। आप सुखाने पर क्या होता है, मॉइस्चर उड़ता है, यानी पानी उड़ता है। इसलिए यहां पर आप देखेंगे कि ताजे अंगूर में 75% वाटर है और ड्राई में 20% वाटर है, यानी यहां पर एक मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन पानी था और यहां बहुत कम पानी है। ऐसा क्यों है, अब देखिए इसको समझिएगा। फ्रूट जो हम 2 प्रकार के देखते हैं उसमें 2 ही चीज होती है,
फ्रेश फ्रूट्स में भी दो चीज होती हैं, क्या क्या? एक होता है वाटर और एक होता है पल्प। पल्प समझते हैं? पल्प मतलब ये वो हिस्सा है फ्रूट का जो कि सॉलिड पार्ट होता है, जिसमें मॉइस्चर नहीं होता है। ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स में भी वाटर भी होता है, कम होता है, बहुत कम होता है, और पल्प तो होता ही होता है। यहाँ पर ये मेजर सेक्शन पल्प होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसका आपको बताया गया है कि यहाँ पर वाटर और पल्प का जो परसेंटेज है, तो वाटर यहाँ पर 75% है। तो बताइए पल्प कितना होगा? पल्प होगा 25%। यानी यहां से अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो ये आएगा 3:1। सेम चीज ड्राई फ्रूट्स के साथ अगर मैं देखूं तो उसने बोला यहाँ पर केवल 20% वाटर है, यानी मेजॉरिटी जो 80% है वो क्या है? पल्प है। यहां से अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा 1:4। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स में, फ्रेश फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स में वाटर पल्प और वाटर पल्प का रेशियो। अब अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं। चलिए, फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, दो चीजें होती है, क्या क्या? वाटर, पल्प। पहले वाले में रेशियो क्या आएगा? तो देखिए 75% और 25%, रेशियो कितना निकलेगा? रेशियो निकलेगा 3:1। यहां से देखते हैं 20% वाटर, तो बताइए पल्प कितना होगा? 80%। तो यहां से रेशियो कितना लिख लेगा? 1:4। देखिए यहां टोटल कितना है? 4, और यहां टोटल कितना है? 5। उसने बोला कि अगर वो 40 किलो ताजा अंगूर लाए, 40 किलो ताजा अंगूर मतलब फ्रेश वाटर की बात कर रहा है, तो देखिए यहां टोटल कितना है? 4। और ये 4 कितने के बराबर? 40 केजी के बराबर। तो बताइए कितने गुना हुआ? 10 गुना। और अगर ये 10 गुना तो ये भी 10 गुना, यानी यहां पर वाटर कितना होगा? 30 किलो, और पल्प कितना होगा? 10 किलो। बोलिए ये बात समझ में आई? क्या किया? देखिए फ्रेश वाटर में टोटल कितने पार्ट्स थे? 4। और फ्रेश फ्रूट्स में टोटल कितने पार्ट्स थे? 4। टोटल फ्रूट कितने किलो था? 40। तो अगर 4 40 के बराबर, यानी एक की वैल्यू 10 किलो के बराबर, तो 3 की वैल्यू 30 किलो और एक की वैल्यू 10 किलो। यानी फ्रेश वाटर में, फ्रेश फ्रूट्स में वाटर कितने किलो होगा? 3 किलो, और पल्प कितने किलो होगा? 10 किलो। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि जब हम फ्रूट्स को ड्राई करते हैं तो जो एक चीज कम होगी वो क्या होगा? वाटर। पल्प में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी पल्प अगर पहले 10 किलो था तो अभी भी कितने किलो होगा? 10 किलो होगा। बट दिस टाइम पार्ट्स में कितना है? 4। तो अगर 4 की वैल्यू 10 केजी, तो एक की वैल्यू 2.5 केजी। यानी इसमें अब वाटर कितना बचा है? 2.5 केजी। और अगर एक की वैल्यू 2.5 केजी, तो दोनों को जोड़कर या आप डायरेक्टली 5 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कितना होगा? 12.5 केजी। यानी अगर आप 40 किलो फ्रेश फ्रूट्स लाओगे तो उसमें से आपको 12.5 केजी ऑफ ड्राई फ्रूट्स ही मिलेंगे, बाकी पानी उड़ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं, मैं एक क्वेश्चन और ऐसा ही लेता हूं, वो भी अच्छा सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ताजे अंगूर में 80% पानी होता है। बहुत अच्छी बात है, फ्रेश और ड्राई। देखिए दो चीज होती है, अभी मैंने आपको बताया था फ्रेश फ्रूट्स में एक वाटर होता है, एक पल्प होता है। इसमें वाटर अगर 80% है तो बताइए पानी कितने परसेंट होगा? 20% होगा। यानी इसका रेशियो कितना आएगा? 4:1। फिर उसने बोला सूखे अंगूर में 20% पानी होता है, तो ड्राई फ्रूट्स में 20% वाटर। तो बताइए पल्प कितना होगा? 80 होगा। यानी यहां पर रेशियो क्या हो गया? 1:4। अब उसने बोला है एक व्यक्ति जिसे 500 ग्राम सूखे अंगूर चाहिए, उसे कितने किलो ताजे अंगूर खरीदने होंगे? अब देखिए यहां पर टोटल 5 है, यहां पर भी टोटल 5 है। इस आदमी को चाहिए 500 ग्राम सूखे अंगूर। 500 ग्राम सूखे अंगूर का मतलब सूखे अंगूर यहां पर 5 बराबर 500 ग्राम। ये ड्राई फ्रूट सी ना, उसका टोटल 5 बराबर 500 ग्राम। अब यहां पर समझिएगा, ग्राम्स में है ऑप्शन, केजी में भी है, ग्राम में भी है, तो मैं इसको केजी में कन्वर्ट कर लेता हूं। क्या मैं इसको 0.5 केजी बोल सकता हूं? तो 5 अगर 0.5 केजी के बराबर तो एक कितने के बराबर? तो 0.1 केजी के बराबर। तो अगर ये 0.1 केजी तो ये कितना? ये 0.4 केजी। तो मैंने यहां पर देखा कि जो वाटर है वो 0.1 केजी है, और जो
पल्प है वो 0.4 kg है। अब देखिए मुझे पता है कि जब ड्राई से मैंने इसको फ्रेश से जब मैंने इसको ड्राई किया था तो मैंने सिर्फ वाटर उड़ाया था, पल्प तो एज इट इज रहेगा, यानी पल्प अगर यहाँ 0.4 है तो यहाँ पर भी कितना होगा 0.4 होगा। तो अब यहाँ पर एक की वैल्यू 0.4 तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 की वैल्यू होगी 1.6 kg। तो टोटल कितना चाहिए होगा इसे, टोटल इसे चाहिए होगा 2 kg, यानी आप 2 किलो फ्रेश अंगूर लेंगे तब आपके पास ड्राई फ्रूट्स कितने आएंगे, 500 ग्राम के आएंगे। तो आंसर ए बी सी या डी, तो आप बोलेंगे बी। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छा सवाल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वाटर और पल्प के बारे में। फ्रूट्स की जब भी बात की जाए कि वाटर को डिहाइड्रेट किया गया तो एक होता है वाटर, दूसरा होता है पल्प। पल्प इज सॉलिड पार्ट ऑफ द फ्रूट जिसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होता है। कई बार हम जब जूस निकालते हैं जो सूखा हुआ पार्ट बचता है वो एक्चुअली आपका पल्प होता है, वही पल्प होता है। तो वो कभी कम या ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ मॉइस्चर निकलता है या वाटर निकलता है। तो चलिए इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन पर भी नजर डाल लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोलता है, एक बर्तन में दो तरल A और B का अनुपात 5:3 है। यदि बर्तन में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर तरल B डाल दिया जाए तो बर्तन में A और B का अनुपात 10:11 हो जाता है। बर्तन में कुल मिश्रण कितने लीटर था। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आपने मेरे बेसिक वीडियोस देखे हुए, कंसेप्ट वीडियोस देखे हैं तो फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, उसने मुझसे बोला कि मेरे पास एक मिक्सचर है, उसमें A और B दो तरल पदार्थ हैं, दो लिक्विड्स हैं, जिनका रेशियो क्या है, जिनका रेशियो है 5:3। फिर उसने बोला कि मैंने इसमें से 10 लीटर निकाला। अब बताइए 10 लीटर निकाला तो क्या सिर्फ A निकाला, B निकाला, है दोनों निकाला। तो देखिए 10 लीटर में A और B भी इसी रेशियो में आए होंगे 5:3। तो जो बचेगा उसमें भी रेशियो क्या होगा 5:3। फिर आपने इसमें 10 लीटर B मिला दिया, केवल B, और अनुपात हो गया 10:11। तो देखिए यहां से यहां आने में आपने मिलाया क्या, B, A तो नहीं मिलाया, यानी A को यहां पर हमें क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। और कैसे करेंगे, तो 5 में सिंपल 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब ये जो नया रेशियो है ये कैसे हो गया, ये हो गया 10:6। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये था 10:6, 10 लीटर मिलाया हो गया 10:11। A आपने मिलाया नहीं, निकाला नहीं, तो पहले भी 10 था, अभी भी 10। B आपने 6 से 11 कर दिया, यानी कितना बढ़ा दिया, पार्ट्स में अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे 5 पार्ट बढ़ा दिया, और लीटर में 10 लीटर बढ़ा दिया। तो 5 अगर 10 लीटर के बराबर तो एक कितने के बराबर, 2 लीटर के बराबर। तो ये टोटल कितना था, तो देखिए ये था 21। अगर एक 2 लीटर के बराबर तो 21 42 लीटर के बराबर होगा। और अगर आखिरी में 42 लीटर था, यानी शुरुआत में भी कितना रहा होगा, 42 लीटर ही तो रहा होगा, क्योंकि आपने 10 निकाला और 10 मिला दिया। यानी लास्ट में जो टोटल मिक्सचर है और शुरुआत में जो टोटल मिक्सचर है ये दोनों इक्वल हो गए हैं। तो अब यहां पर मुझे पता चल गया कि शुरुआत में भी 42 रहा होगा, तो ये ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे।